नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था, हाउ आर यू फीलिंग, तुम कैसा महसूस कर रहे हो। देखिए अब तक हमने जितने भी सेंटेंस करे थे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो सारे असर्टिव सेंटेंस थे, लेकिन यहां पर अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कौन सा सेंटेंस है, जी हां प्रश्नवाचक है, इट मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस मौजूद है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर मौजूद है तो हमारा इंटेड कॉमा जो है वो दैट में नहीं बदलता, हम लोग कंजंक्शन जो है वो दैट का इस्तेमाल नहीं करते, यहां कंजंक्शन हम लोग इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक प्रश्नवाचक वाक्य है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग इफ या वेदर का यूज करते हैं। लेकिन अगर WH वर्ड खुद मौजूद है, कोई भी WH वर्ड आपके पास मौजूद है, तो हमें किसी और कंजंक्शन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि WH वर्ड जो है वो खुद भी अपने आप में क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। और हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो क्लास को जोड़ने के लिए एक ही कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए WH वर्ड अगर खुद कंजंक्शन के तौर पे मौजूद है तो हमें इफ या वेदर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर WH वर्ड नहीं है, इट मींस अब हमें कोई ना कोई कंजंक्शन लगाना है, तो उस केस में आप इफ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है आपकी, ही सेड टू मी, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है, सेड हमारा किस में बदलता है, टोल्ड में, अगर उसके पास ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो। यहां पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब हम लोग यहां पर टोल्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, से जो है ये टेल में नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि अंदर हमारे पास एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने का मतलब है प्रश्न पूछा गया है। इट मींस यहां हम लोग सेड के स्थान पर आस्क का यूज करेंगे, तो सेंटेंस क्या होगा, ही आस्क्ड, उसने पूछा। अब आस्क के साथ हमें टू प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है आस्क समबडी, तो यहां पर क्या इस्तेमाल कर लेंगे, मी का। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था। अब WH वर्ड खुद मौजूद है, हाउ एक WH वर्ड है जो कि खुद कंजंक्शन का काम करता है, इट मींस हमें इफ या वेदर की आवश्यकता नहीं है। अगर WH वर्ड नहीं होता तो हम लोग इफ या वेदर का यूज करते। अब WH वर्ड खुद कंजंक्शन के तौर पर मौजूद है, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था, हाउ आर यू फीलिंग, तुम कैसा महसूस कर रहे हो। देखिए प्रश्नवाचक है, और प्रश्नवाचक के अंदर हमेशा वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, इसलिए हमारा वर्ब प्लस सब्जेक्ट ही है। लेकिन आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हो। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का मतलब है किसी के द्वारा कही गई बात की जानकारी अपने शब्दों में देना। देखिए जिस वक्त उस व्यक्ति ने कहा था, ये उसके वास्तविक शब्द हैं, हाउ आर यू फीलिंग, तुम कैसा महसूस कर रहे हो, उसने प्रश्न पूछा था, इसलिए प्रश्नवाचक रूप में आपके पास मौजूद है। लेकिन आप अब उस प्रश्न की जानकारी दे रहे हो, आप प्रश्न पूछ रहे हो या उस व्यक्ति ने क्या पूछा था इस चीज की जानकारी दे रहे हो। जी हाँ, आप सिर्फ उसकी जानकारी दे रहे हो, जो प्रश्न पूछा गया था उस व्यक्ति ने क्या पूछा इस चीज की जानकारी आप दे रहे हो। और जानकारी देने का मतलब आपको तो अभी असर्टिव सेंटेंस बनाकर ही लिखना पड़ेगा, आपको तो हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब बनाकर ही इनडायरेक्ट स्पीच में दर्शाना होगा, क्योंकि वर्ब प्लस सब्जेक्ट तो प्रश्न पूछने पर होता है। और अब आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हो, उस व्यक्ति के द्वारा पूछे गए प्रश्न को अपने शब्दों में बयान कर रहे हो, अपने शब्दों में आप बता रहे हो। इट मींस आप तो अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब करके ही बताएंगे, आप तो यहाँ असर्टिव करके ही बताएंगे, क्योंकि सूचना देने के लिए जो सेंटेंस इस्तेमाल होता है वो असर्टिव ही होता है। तो अब यहाँ पर आप असर्टिव सेंटेंस ही बनाएंगे, और असर्टिव में पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब बन के आप लिखोगे। तो यहाँ पर यू हमारा क्या है, जी हाँ सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके मुताबिक बदलता है, मी के मुताबिक, और मी हमारा किस में बदल जाएगा, जी हाँ आई में। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, हाउ आई, और इज एम जो है वो किस में बदल जाएगा, जी हाँ वॉज वर्ब में आई के साथ हम लोग वॉज का यूज करेंगे। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था, हाउ आई वाज फीलिंग, कि मैं कैसा महसूस कर रहा था। लास्ट में प्रश्नवाचक ना लगा करके हम लोग फुल स्टॉप ही लगाएंगे, क्योंकि हमारा प्रश्नवाचक नहीं है, हम जानकारी दे रहे हैं, इसलिए हम तो असर्टिव बनाकर ही लिखेंगे। अब सेंटेंस का अर्थ चेक कीजिएगा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था, हाउ आर यू फीलिंग, तुम कैसा महसूस कर रहे हो। इस बात को जब आप अपने शब्दों में बोलोगे तो कैसे बोलोगे, उसने मुझसे पूछा था कि मैं कैसा महसूस कर रहा था, इसी तरीके से आप बोलोगे, और वही अर्थ आपका सेंटेंस दे रहा है। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, हाउ आई वाज फीलिंग, कि मैं कैसा महसूस कर रहा था। इट मींस दोनों ही सेंटेंस का अर्थ जो है वो बरकरार है, हमने अर्थ नहीं बदला है, केवल और केवल वाक्य की संरचना ही बदली है। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके पास है रिपोर्टेड स्पीच में, तो इंटेड कॉमा के स्थान पर हम लोग दैट का यूज नहीं करेंगे, हम लोग इफ या वेदर का यूज करेंगे एक कंजंक्शन के तौर पे। लेकिन अगर कोई WH वर्ड पहले से ही मौजूद है तो WH वर्ड खुद अपने आप में कंजंक्शन का काम करता है, उस केस में हम लोग किसी दूसरे कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे।
और सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम सूचना देते हैं, इसलिए असर्टिव सेंटेंस बना के लिखा जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में लिखा जाएगा। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। She said to me, उसने मुझसे कहा, Why didn't he come? वो क्यों नहीं आया? देखिए why didn't he come एक प्रश्नवाचक है। देखिए WH वर्ड खुद मौजूद है, इसका मतलब हमें किसी दूसरे कंजंक्शन की आवश्यकता नहीं है, हमें इफ या वेदर की आवश्यकता यहां पर नहीं है। सेड टू किसमें बदल जाएगा? जी हाँ, आस्क में, क्योंकि अंदर हमारा क्या है? प्रश्नवाचक है। शी आस्क्ड, और आस्क के साथ हमें टू की आवश्यकता नहीं होती। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। इंवर्टेड कॉमास हटा करके हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, वाई खुद कंजंक्शन के तौर पर मौजूद है, हमें इफ या वेदर की आवश्यकता नहीं है। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। देखिए डिडंट ही वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, लेकिन आप इसको क्या बना के लिखेंगे? जी हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बना के लिखेंगे, क्योंकि ये वास्तविक शब्द थे, उसके मुंह से जो प्रश्न निकला वो एज इट इज लिख दिया गया है, लेकिन आप उस प्रश्न को अपने शब्दों में बयान करते हो, इट मींस आप असर्टिव सेंटेंस बनाकर ही बोलोगे, आप तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब बनाकर ही कहोगे। तो ही हमारा पहले आएगा। ही हमारा क्या है? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन हमारा चेंज नहीं होता, इसलिए ही हमारा ही के रूप में ही रहेगा। डिडंट ही, देखिए कौन सा टेंस है? ये पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस का जब टेंस चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलता है। तो वाई ही हैड नॉट, और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था। वाई ही हैड नॉट कम, कि वो क्यों नहीं आया था। सेंटेंस हमारा सही है, दोनों का अर्थ जो है वो बरकरार है, इट मींस हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सही है। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। एक और सेंटेंस आपके सामने है। अनदर पैसेंजर केम इन, एक और पैसेंजर अंदर आया, एंड सेड, और उसने कहा, इज दिस सीट टेकन, क्या ये सीट जो है वो टेकन है? इट मींस क्या ये सीट किसी ने ले रखी है, इट मींस इस सीट पर कोई बैठा हुआ है। बनाइएगा। देखिए अनदर पैसेंजर केम इन, एक और पैसेंजर अंदर आया, एंड सेड, और उसने पूछा। देखिए इज दिस सीट टेकन, क्या ये सीट ले रखी है किसी ने? इंवर्टेड कॉमा को हटा करके आप क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, यहाँ इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमारे पास कोई WH वर्ड मौजूद नहीं है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? जी हाँ, अनदर पैसेंजर केम इन, एक और पैसेंजर आया, एंड अब सेड किस में बदल जाएगा? जी हाँ, आस्क में। अनदर पैसेंजर केम इन, एक और पैसेंजर आया, एंड आस्क, और उसने पूछा। इंवर्टेड कॉमा हटा करके क्या इस्तेमाल करेंगे? इफ या वेदर में से जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। इफ, अब देखिए इज दिस, इज हमारा क्या है? वर्ब, दिस हमारा क्या है? सब्जेक्ट। अब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब बना करके ही लिखेंगे, और दिस जो है वो किस में बदलेगा? जी हाँ, दैट में। इफ दैट सीट, दिस सीट के स्थान पर दैट सीट, इफ दैट सीट, और इज का हमारा क्या बदल जाएगा? जी हाँ, वॉज। इफ दैट सीट वॉज टेकन, अनदर पैसेंजर केम इन, एक और पैसेंजर आया, एंड आस्क्ड, और उसने पूछा। इफ दैट सीट वॉज टेकन, क्या वो सीट जो थी वो ले रखी थी किसी ने? देखिए मीनिंग दोनों का ही क्या है? सेम है, मीनिंग हमारा चेंज नहीं हुआ है, इट मीन्स हमारा सेंटेंस सही है। चलिए और सेंटेंस देखते हैं। एक और सेंटेंस आपके सामने है। डू यू नो व्हेन शी विल गो होम, क्या तुम्हें पता है कि वो घर कब जाएगी? आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। देखिए रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पहले लिख दी गई है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो बाद में लिख दी गई है, इससे वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहां से सेंटेंस उठा सकते हैं। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है, रिपोर्टेड स्पीच में हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड किस में बदलेगा? जी हाँ, आस्क्ड में। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। अब कोई WH वर्ड मौजूद है क्या? जी नहीं, शुरुआत में कोई WH वर्ड मौजूद नहीं है, इट मींस हमें कंजंक्शन इफ या वेदर में से इस्तेमाल करना है। डू यू नो, देखिए हमारा डू यू नो क्या है? वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, हमें क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब बना के लिखना होगा। तो यू हमारा क्या है? जी हाँ, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, तो क्या हो जाएगा? ही के रूप में होगा। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर क्या होगा? जी हाँ, पास्ट सिंपल में बदल के लिखा जाएगा, तो नो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? न्यू के रूप में इस्तेमाल होगा। इफ ही न्यू, व्हेन शी हमारा थर्ड पर्सन है, शी का चेंज हम लोग नहीं करेंगे। विल जो है वो किस में बदल जाएगा? जी हाँ, वुड में। इफ शी वुड गो होम। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा था। इफ ही न्यू, क्या वो जानता था? व्हेन शी वुड गो होम, कि वो घर कब जाने वाली थी। सेंटेंस हमारा सही है, दोनों का अर्थ हमारा एज इट इज बरकरार है। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। दो सेंटेंस आपके सामने हैं।
फर्स्ट है हैव यू एवर सीन ए फ्लाइंग सॉसर, सेड द मैन। इंसान ने कहा हैव यू एवर सीन, क्या तुमने कभी देखा है, ए फ्लाइंग सॉसर। देखिए फ्लाइंग सॉसर का मतलब होता है आप उड़न तस्तरी कह सकते हो, अंतरिक्ष में जो उड़न तस्तरियां हैं वो हमारी फ्लाइंग सॉसर कहलाती हैं। हैव यू एवर सीन ए फ्लाइंग सॉसर, क्या तुमने कभी कोई फ्लाइंग सॉसर देखी है, कोई उड़न तस्तरी देखी है, सेड द मैन, इंसान ने कहा। देखिए सेड द मैन, यहां कोई ऑब्जेक्ट है क्या, जी नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इट मींस ये हमारा प्रश्नवाचक है तो किस में बदलेगा, द मैन आस्क्ड, इंसान ने पूछा। हैव यू एवर सीन, क्या तुमने कभी कोई देखा है, हैव यू एवर सीन, क्या तुमने देखा है। देखिए कोई WH वर्ड मौजूद है क्या, जी नहीं। इट मींस अब हमें कंजंक्शन इफ या वेदर में से इस्तेमाल करना है। हैव यू वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, आपको क्या इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखिए अब हमारा यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर नहीं है। देखिए अगर ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं है तो आपको ऑब्जेक्ट जो है वो अज्यूम करना पड़ेगा, यानी खुद कल्पना करके उसको मानना पड़ेगा। देखिए सेड द मैन, अब आप यहां पर द मैन सेड टू मी भी कह सकते हैं, अगर मी मानते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई। द मैन सेड टू हिम, अगर हिम मानेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, जी हाँ, ही। अब आप कुछ भी मान सकते हैं। अब यू जो है वो हिम के मुताबिक क्या हो जाएगा, ही में। अगर हम हिम मानते हैं तो वो ही में बदल जाएगा, और अगर हम लोग यहां पर मी मानेंगे तो किसमें बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। अगर हम लोग देम मानते तो उसको किसमें बदल देते, जी हाँ, हम उसको दे में बदल सकते थे। ऑब्जेक्ट नहीं होने की स्थिति में आप खुद उसको मान सकते हो। अब हैव जो वर्ब है किसमें बदलेगी, जी हाँ, हैड में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इफ ही हैड एवर सीन ए फ्लाइंग सॉसर, द मैन आस्क्ड, उस इंसान ने पूछा, इफ ही हैड एवर सीन ए फ्लाइंग सॉसर, इफ आई हैड एवर सीन ए फ्लाइंग सॉसर, या इफ दे हैड एवर सीन ए फ्लाइंग सॉसर। आप कुछ भी यहां पर मान सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। ऐसी स्थिति में आप कुछ भी ऑब्जेक्ट अज्यूम कर सकते हो। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। What train are you going to get? My friend inquired. मेरे दोस्त ने इंक्वायरी करी, इट मीन्स पूछा कि मैं कौन सी ट्रेन से जा रहा हूं। देखिए माई फ्रेंड इंक्वायर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पीछे लिख दी गई है, आप उसको स्टार्टिंग में ले आइएगा। माई फ्रेंड इंक्वायर्ड, मेरे दोस्त ने इंक्वायरी करी, इट मीन्स मेरे दोस्त ने पूछा। देखिए इंक्वायर्ड है, इट मीन्स उसने पूछा, आप इसको आस्क्ड में भी बदल सकते हैं। माई फ्रेंड आस्क्ड, मेरे दोस्त ने पूछा। देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट है क्या, जी नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहां सेंटेंस में एक संकेत मिल गया। What train are you going to get? कौन सी ट्रेन आप पकड़ने जा रहे हो? My friend inquired, मेरे दोस्त ने पूछा। अब मेरे दोस्त ने पूछा, इट मीन्स मेरे दोस्त ने मुझसे ही पूछा, तो हम लोग यहाँ क्या मान सकते हैं, जी हाँ, मी हमें मानना होगा। My friend asked me, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा। देखिए WH वर्ड what खुद मौजूद है, हमें किसी दूसरे कंजंक्शन की आवश्यकता नहीं है। What train, what ट्रेन, आर यू वर्ब प्लस सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, जी हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में लिखा जाएगा। और हमने मी माना है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जी हाँ, आई के रूप में। और आर को हम लोग किस में बदल देंगे, वॉज में। व्हाट ट्रेन आई वॉज गोइंग टू गेट, हमारा सेंटेंस सही है। व्हाट ट्रेन आर यू गोइंग टू गेट, माई फ्रेंड इंक्वायर्ड, माई फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाट ट्रेन आई वॉज गोइंग टू गेट, मैं कौन सी ट्रेन से जा रहा था, ये दोस्त ने पूछा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सेंटेंस आपके सामने है। ही सेड, उसने कहा, विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगी। शी सेड, उसने कहा, नो, नहीं। देखिए अब इस सेंटेंस के अंदर दो पार्ट को मिला दिया गया है। पहला पार्ट कौन सा है, ही सेड, उसने कहा, शी विल कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगी। दूसरा हिस्सा इसमें जोड़ दिया गया है, शी सेड नो, उसने कहा नहीं। देखिए पहले हम लोग सिर्फ इस हिस्से की बात करते हैं। शी सेड, ही सेड, उसने कहा, विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगी। हम लोग केवल इस हिस्से का बनाए पहले, तो क्या बनेगा, जी हाँ, ही। सेड किस में बदलेगा, आस्क्ड में। ही आस्क्ड, उसने पूछा। ऑब्जेक्ट है क्या आपके पास, जी नहीं, यहां पर ऑब्जेक्ट इस वक्त नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट का संकेत हमें मिल गया है। उसने किससे कहा ये बात, आगे शी दे रखा है, इट मींस उसने उस लड़की से कहा है, तो उसके लिए हम लोग अब क्या इस्तेमाल करेंगे, हर का यूज करेंगे। ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा। इंटेड कॉमा हटा करके क्या इस्तेमाल करेंगे, इफ या वेदर का, क्योंकि हमारे पास कोई WH वर्ड मौजूद नहीं है। यू हमारा क्या है, जी हाँ, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके मुताबिक बदलता है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर, तो हर के मुताबिक यहां पर क्या हो जाएगा, जी हाँ, शी। और विल का क्या बदल जाएगा, वुड। इफ शी वुड कम विथ मी, फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ही है, तो क्या बन जाएगा, हिम। देखिए यहां तक का जो सेंटेंस वो हमारा कंप्लीट है। ये वाला पार्ट जो है,
ही सेड उसने कहा विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगी। इसका तो हमने यहां तक चेंज कर दिया, हमने दैट स्पीच बना दिया, लेकिन यहां एक पार्ट और जोड़ रखा है, शी सेड उसने कहा नो, नहीं। देखिए अब इस हिस्से को शामिल करना है, आप खुद महसूस कीजिएगा ये बात अगर आप किसी और को बताएंगे तो आप किस तरीके से बोलेंगे। ही सेड उसने कहा विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगी। शी सेड नो, उसने कहा नहीं। तो उनके बीच में जो बात हुई ये आप कैसे बताएंगे। जी हाँ, आप इसी तरह से बोलेंगे, उसने उससे पूछा था कि क्या वो उसके साथ जाएगी, लेकिन उसने मना कर दिया, या फिर लेकिन उसका जवाब ना में था, या फिर उसने नेगेटिव रिप्लाई किया, उसने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इस तरीके से आप लिख सकते हो। देखिए नो का मतलब है नहीं। अब इस बात को आप कई तरीके से दर्शा सकते हो। आप इसको सिंपली ये भी कह सकते हो ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा, इफ शी वुड कम विद हिम, क्या वो उसके साथ जाएगी। आप एंड से जोड़ सकते हो, एंड शी गेव नेगेटिव रिप्लाई या नेगेटिव रेस्पॉन्स, और उसने नकारात्मक प्रतिक्रिया जताई, यानी उसने नकारात्मक जवाब दिया। आप ऐसा भी लिख सकते हो, एंड हर आंसर वॉज इन नेगेटिव, और उसका जवाब जो था वो नेगेटिव में था। आप ऐसा भी लिख सकते हो, शी सेड नो, उसने मना किया है। यानी इस बात को अब आप काफी तरीके से शो कर सकते हो, अपने तरीके से आप इसको कई तरीके से लिख सकते हो। उसने मना किया है, आपको केवल यही अर्थ देना है कि उसने मना किया है। इस चीज को आप कई तरीकों से दर्शा सकते हो। ही आस्क्ड, उसने उससे पूछा, इफ शी वुड कम विद हिम, क्या उसके साथ जाएगी, लेकिन उसने मना कर दिया। आप यहाँ पे एंड की जगह बट भी लगा सकते थे, आप ऐसा भी लिख सकते थे, बट शी रिफ्यूज्ड, लेकिन उसने मना कर दिया। तो इस तरह से आपके पास काफी तरीके हैं उस चीज को दर्शाने के। देखिए एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, और ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपको ऑप्शन से चेक करना है। आपको खुद इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं होती, आपके लिए काफी सहूलियत मिल जाती है जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर करते हो। तो ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर जब भी आप आंसर टिक करो, इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, सेंस जो है वही बरकरार रहना चाहिए, अर्थ जो है वो बरकरार रहना चाहिए जो कि डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है। आप अर्थ चेंज नहीं कर सकते। देखिए एक और तरीका है इसको लिखने का, शी सेड नो, उसने मना किया है। अगर मैं इसको पूरा वाक्य लिखता तो यहां पर क्या लिखा जाता। देखिए नो का मतलब क्या है, नहीं, और नहीं का अगर पूरा वाक्य बना के लिखते, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब देके लिखते, तो इसका अर्थ क्या होता, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। इसका अर्थ क्या होता, मैं नहीं जाऊंगी। तो नो का मतलब क्या है, आई विल नॉट, मैं नहीं जाऊंगी। तो अब हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब हमने बना के लिख दिया है, तो आप कैसे चेंज करेंगे। आपने सब्जेक्ट और वर्ब दे दिया है, इट मींस ये एक असर्टिव सेंटेंस बन गया। तो अब आप इसका कैसे चेंज करेंगे। जी हाँ, जिस तरह से हम लोग करते आए हैं, सेड को हम लोग सेड ही रखेंगे क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। इंटेड कॉमास हटा करके दैट का यूज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जी हाँ शी, और विल का क्या हो जाएगा, जी हाँ वुड। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, शी सेड दैट शी वुड नॉट, और अब इसको एंड लगा करके आप जोड़ सकते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं, ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा, इफ शी वुड कम विद हिम, क्या उसके साथ जाएगी, एंड शी सेड दैट शी वुड नॉट, और उसने कहा कि वो नहीं जाएगी। तो ये जो आपको एक्स्ट्रा सेंटेंस जो दिया गया, एक्स्ट्रा पार्ट आपके साथ जोड़ा गया है, शी सेड नो, उसने मना किया है। अब इस मना करने की बात को आप काफी तरीकों से दर्शा सकते हो। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि सेंटेंस की संरचना ही बदलनी है, उसका अर्थ बदला जाना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।